गुड मॉर्निंग बच्चों। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो ड्राइव किया था, ठीक है, और फिर बाद में उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे आपके, है ना, क्वाड्रेटिक फार्मूला पे बेस्ड। इनफैक्ट वर्ड प्रॉब्लम को हम इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे और आपके पास दो मेथड है, एक तो फैक्टराइजेशन, दूसरा क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो दोनों में से किसी से आप सॉल्व कर सकते हो, डिपेंड करता है ये आप पे कौन सा आप कंफर्टेबल ज़्यादा है, अगर मेथड मेंशन नहीं किया हुआ है तो, ठीक है। और आज का जो स्पेशली जो वीडियो होगा, जो आज वीडियो डिस्कस करूंगा मैं, इस पार्ट में जो भी डिस्कस करूंगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एनटीएससी एंड ओलंपियाड के एग्जाम के लिए। बोलोगे सर क्यों? क्योंकि आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक का रेंज निकालने के लिए। हम जो भी आज डिस्कस करेंगे वो होगा आपका क्वाड्रेटिक फंक्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक फंक्शन मतलब फंक्शन क्या होता है, ठीक है, पहले उसको समझ लेंगे, फिर हम क्वाड्रेटिक फंक्शन मतलब क्वाड्रेटिक का रेंज निकालना सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक है तो वो कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, है ना। जैसे आप देखोगे x है तो x क्या होगा, अगर मैं बोलूँ x का वैल्यू कहाँ से कहाँ हो सकता है, तो -∞ से +∞, नंबर लाइन में प्लॉट करते हो ना, तो रेंज निकालना सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ax² + bx + c, इसका रेंज कहाँ से कहाँ होगा, ठीक है। इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्पेशली ये उन्हीं के लिए रहेगा, एनटीएससी और ओलंपियाड का जो एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए खास करके ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो आपका जो है आज हम पहले करेंगे कि क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या है, मतलब फंक्शन है क्या। तो आप देखोगे, सबसे पहले आप देखोगे कि फंक्शन है क्या, तो कुछ नहीं है, आपको समझना नहीं है इतना ज्यादा डिटेल में, है ना। जैसे मैं बोलूँ fx = x है, ठीक है, fx = क्या है आपका x है, या x² ले लो, है ना। तो आप बोलोगे सर यहां पर मैं x की वैल्यू रखते जाऊंगा और ये मान लो आपका क्या है y है, ठीक है, फंक्शन। तो अगर मैं x की वैल्यू चेंज करता जाऊंगा, उसके मतलब अगर x की वैल्यू, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब ये फंक्शन बोला जाता है, बोलते हैं f, इसको रीड कैसे किया जाता है, f इज द फंक्शन ऑफ x, ठीक है। इसमें क्या बोला जाता है बच्चों, आप x की वैल्यू डालते जाओ यहाँ पे, उसके करस्पॉन्डिंग y मिलता जाएगा। मतलब जो fx है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, x वेरिएबल, मतलब x के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। तो जो भी वैल्यू रखोगे, मान लो x की वैल्यू 1 रखोगे तो fx कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। x की वैल्यू 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर करो 4, मतलब fx कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, दैट इज y। तो इसको बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट, है ना, इंडिपेंडेंट, बहुत ज्यादा बाद में पढ़ना है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। और इसको बोला जाता है डिपेंडेंट, है ना, क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट बोला जाता है, डिपेंडेंट वेरिएबल। सर और क्या है इसमें, बहुत ज्यादा तो नहीं, फंक्शन है बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा आपको पढ़ना है, बहुत सारे, है ना, लॉगरिथम है, 1 to 1, many to 1, बहुत सारे फंक्शन आते हैं, उतना आपको नहीं जानना है। मैं बस क्वाड्रेटिक के बारे में आपको बताऊंगा, बाद में हम देखेंगे जो भी चीजें एक्स्ट्रा बचेगा उनको बहुत बाद में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आता है, लॉगरिथम आता है, एक्सपोनेंशियल, बहुत सारी चीजें हैं, बट हम फिलहाल अभी क्वाड्रेटिक पे फोकस करेंगे। तो यहां पर देखोगे सर, इसको ऐसे भी बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड आउटपुट साइड, क्या बोलते हैं इसको, आउटपुट साइड, ठीक है। और ये वाला जो होता है ना बच्चों, दिस इज कॉल्ड इनपुट साइड, क्या बोलते हैं इसको, इनपुट साइड। मतलब आप इनपुट रखते जाओ, x की वैल्यू रखते जाओ, x की वैल्यू 3 रखोगे तो 3 स्क्वायर क्या है, 9 आ जाएगा, तो y की वैल्यू 9। कहने का मतलब है कि ये y जो है वो इस x पे डिपेंड कर रहा है, x के स्क्वायर पे, मतलब जो x की वैल्यू रखोगे उसका स्क्वायर करोगे तो y मिलेगा। तो यार ये तो इंडिपेंडेंट हो गया ना, दिस इज डिपेंडेंट, y डिपेंड कर रहा है किस पे, x पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो एक साइड आप इनपुट देते जाओ, उसके करस्पॉन्डिंग दूसरे साइड क्या मिलता जाएगा, आउटपुट मिलता जाएगा। बस इतनी सी बात है, दिस इज द फंक्शन, बस इतना समझो आप, बाकी आपका काम आगे का चल जाएगा, ठीक है। देखिए अब आते हैं हम, जो आज पहला है, हम निकालेंगे रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। इस क्वाड्रेटिक फंक्शन का रेंज कहां से कहां होगा, जैसे पिछले वाला x² था, उसका कहां से कहां होगा, x के बोल देंगे कि x का रेंज निकालिए, तो वो कहां से कहां वेरी करेगा। रेंज मतलब होता है कि उसका लोअर से हायर, मतलब लोअर लिमिट से हायर अपर लिमिट, मतलब कहां से कहां तक वेरी कर सकता है वो, ठीक है, दैट इज अ रेंज उसको बोलते हैं, है ना। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। यहां पे क्वाड्रेटिक फंक्शन लिखा हुआ है, fx इज द क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ x। बोलेंगे कि f ऑफ x, मतलब इनफैक्ट बोला जाए, अगर रीड करेंगे तो क्या बोलेंगे, fx है, इसी को आप लिख सकते हो, यहां पर क्या लिख सकते हैं, y। तो ऐसे बोलोगे fx
इज द फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, मतलब f जो है एक फंक्शन है कि वो किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है। क्यों सर, देखो ना ये x वेरिएबल आ रहा है कि नहीं, तो x का वैल्यू चेंज करोगे तो उसके करस्पॉन्डिंग y मिलेगा। अरे ए बी सी कॉन्स्टेंट रहेगा, वो तो गिवन रहेगा आपको ए बी सी। ठीक है, तो इस फंक्शन की हम रेंज निकालना सीखेंगे। अगर आप रेंज समझ गए तो आप उसको प्लॉट भी कर लोगे, क्योंकि वर्टेक्स आपको पता चल जाता है। तो इसी में हम समझेंगे वर्टेक्स। एक्चुअली में देखोगे कि मिनिमम और मैक्सिमम जो वैल्यू है वो सारे के सारे किस पे डिपेंड कर रहे हैं, वर्टेक्स पे। अभी दिखाऊंगा मैं। ठीक है, तो यहां पर आप अगर इसको प्लॉट, अगर मैं इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालना है बच्चों, तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर बोलेंगे, अगर रीड करना है तो क्या बोलोगे, y इज द फंक्शन ऑफ x। क्या बोलोगे, y इज द, अगर आपको रीड करना है y इज द फंक्शन ऑफ x। ठीक है, अब आपको इतना समझ में आता है ना। आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का डेरिवेशन देखा था ना, सेम एज इट इज यहां पर भी करेंगे। वहां पर हम a से डिवाइड करते थे क्योंकि राइट साइड 0 था। यहां पर हम वैसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि 0/a 0 बन जा रहा था। हम यहां पर क्या करेंगे, अगर आप डिवाइड नहीं कर सकते हो तो इस वाले से a कॉमन ले लो। क्या कॉमन ले लो, a। तो क्या बचेगा बच्चों, x²। अरे यहां पर कुछ नहीं है, मतलब ऐसे में लिखूं। अगर मैं और थोड़ा सा आपको डिटेल में समझाना चाहूं तो देखिएगा, ये ax² है ना, सब जगह a बना दो ऊपर वाले, क्योंकि मैं a कॉमन लेना चाहता हूं। तो यहां पर देखिए a इंटू बी एक्स अपॉन में क्या कर दो, यहाँ पे a से a कैंसल, देखो bx आ जाएगा आपका। पर यहां पर भी देखो a इंटू सी अपॉन में क्या कर दो, a कर दो, a से a कैंसल आउट हो जाएगा। तो देखोगे सर एक्चुअल में c बच गया। अब क्या करिए, आप यहां से कुछ मत कीजिए, a कॉमन ले लीजिए। क्या कर लीजिए, a कॉमन। तो क्या बचेगा बच्चों, x² प्लस में यहां से a देखिए, अगर आप a कॉमन लेते हो तो a ऊपर वाला a कॉमन आ जाएगा, तो बच क्या जाएगा, तो बोलोगे सर b/a इंटू एक्स बचेगा। अब बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। प्लस में यहां से भी क्या ले लोगे, तो यहां c/a बचेगा। ये बात समझ में आया। तो वही चीज था, हमने क्या किया, इस वाले से एक्सप्रेशन से, इस एक्सप्रेशन से हमने क्या a कॉमन बाहर ले लिया। दैट इज व्हाट वी हैव रिटन हियर। ठीक है, बहुत आराम से करेंगे, बहुत मतलब समझ में आएगा चीजें आपको। देखिए यहां पर आगे क्या करोगे सर, आप क्या करना चाहते हो, तो एज इट इज मैंने आपको जो सिखाया था इसके पहले कि हमारा पूरा टारगेट होगा फोकस, यहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर ये 0 हो जाएगा तो दिस इज नो लॉन्गर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब ये फिर क्वाड्रेटिक फंक्शन नहीं रहेगा। ये समझ में आ रहा है मेरी बात, मतलब अगर ये 0 हो गया तो ये टर्म गायब, तो क्या बचेगा, bx प्लस c बचेगा। तो इट विल बी नो लॉन्गर क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगा बच्चों आपका। ठीक है, तो सर हम क्या करेंगे, देखिए आपको फॉर्मूला याद कराता हूं मैं, a² प्लस 2ab प्लस में b²। और ये बनता क्या है बच्चों, तो आप बोलोगे सर a प्लस बी का होल स्क्वायर बनता है। क्या बनता है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बनता है। ठीक है, अब यहां से देखिए बात कि सर ये a प्लस बी, तो क्या मैं इसी फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट कर दूं सो दैट मैं इसको किसी का स्क्वायर लिख सकूं मैं, और कुछ वैल्यू है। क्योंकि स्क्वायर कन्वर्ट करने का एक ही इंटेंशन है कि स्क्वायर के अंदर वाला जो वैल्यू है ना, वो आपके मैक्सिमम मिनिमम देने में कोई रोल नहीं प्ले करेगा वो, क्योंकि वो हमेशा स्क्वायर वाला जो है, इनफैक्ट अगर मिनिमम निकालना चाहेंगे ना तो वो हमेशा वो काम बिगाड़ेगा, मतलब काम खराब करने का काम करेगा। अभी दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो पहले करते हैं, चलिए स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। यहां से देखिए आपका, अगर मैं इसको x का क्या लिख दूं, स्क्वायर लिख दूं, यहां पर क्या चाहिए, 2x चाहिए। देखिए x इंटू में b/, क्या लिखोगे आप, a लिखोगे। सर यहां पर तो 2ab चाहिए, एज इट इज याद करो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो यहां पे 2 लाओगे तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। देखो 2ab बन गया आपका, तो ये पूरा क्वांटिटी क्या बन गया आपका, b बन गया। प्लस में एज इट इज यहां पर सेम ऑपरेशन, बोलोगे सर अब आपका a² है, 2ab है, सर b का स्क्वायर प्रेजेंट नहीं है, तो कोई बात नहीं, b/2a को क्या कर देते हैं, स्क्वायर को ऐड कर देते हैं। अब अगर आप ऐड कर रहे हो इक्वेशन में, मतलब क्वाड्रेटिक फंक्शन में, तो आपको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो यहां पर क्या कर दोगे, b/2a का होल स्क्वायर क्या करोगे, माइनस, ये दोनों के दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे बच्चों। तो आप देखोगे सर कि बच गया क्या, x² प्लस 2x b/2a बच जाएगा। बात को समझिए आराम से, बिल्कुल आराम से मूव करेंगे हम, भले टाइम थोड़ा लग जाए ज्यादा, मगर एकदम स्मूथली मूव करेंगे। दिस गेट कैंसल, 2 से 2 कैंसल, एक्चुअल आपका जो फंक्शन था वो उसमें कोई चेंज नहीं आया। बच गया क्या बच्चों यहाँ पर साइड में, तो आप बोलोगे सर c/a बच जाएगा। दिस इज व्हाट वी हैव रिटन। अब क्या करो, आप कुछ मत करो, देखिए ध्यान दीजिए इसको, क्या करेंगे देखिएगा।
ये पूरा का पूरा क्या बन गया, इस एक्सप्रेशन को हटा के लिख सकता हूं मैं x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। बोलो यार समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा मेरी बात। तो ये x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर बन गया, ये यहां से यहां तक बच गया क्या, ये वाला एक्सप्रेशन बच गया। ठीक है, तो सर इसको हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं हम c बाई ए, इसमें कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, अब आपका देखिए काम क्या है, ये a बाहर है, ठीक है, इसको बाहर ही रखता हूं मैं। ये x प्लस बी बाई 2a का क्या है आपका, ये होल स्क्वायर है। आगे जरा देखिए, इन दोनों से मैं क्या कॉमन ले लूं बच्चों, 4a स्क्वायर कॉमन ले लूं। क्या ले लूं, 4a स्क्वायर कॉमन ले लूं। तो सर यहां क्या बचेगा आपका, तो बोलोगे अगर मैं माइनस को बाहर रखूं, देखिए माइनस माइनस अगर कॉमन, माइनस इसके साथ लगा हुआ था, तो आप अगर एलसीएम लेते हो ना तो गड़बड़ हो जाएगा थोड़ा मैटर। तो क्या करूं मैं, क्या करूं इसको, तो यहां पर ये इसके साथ माइनस है, इसके साथ प्लस है, तो अगर आप माइनस कॉमन ले लेते हो ना तो क्या होगा, तो ये पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो यहां से अगर माइनस कॉमन लेते हो, देख आराम से समझिए इस बात को कि सर अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं, क्योंकि माइनस कॉमन लोगे तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव है, ये वाला क्या है पॉजिटिव, तो ये तो बनेगा आपका बी स्क्वायर रहेगा, ये बन जाएगा आपका, क्या बनेगा आपका, तो बोलोगे सर ये 4ac बनेगा। क्या बनेगा, 4ac। अरे बात समझ में आ रहा होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा बात। ठीक है, बोलो आपने क्या किया, माइनस देखो जरा, अब माइनस अंदर लेके जाओगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव जो चाहिए था हमें। ठीक है, और एलसीएम लिया 4a स्क्वायर, तो ये किससे मल्टीप्लाई होगा, तो बोलोगे सर c 4a से मल्टीप्लाई होगा। आपको एलसीएम तो लेना आता होगा 4a स्क्वायर और a का, बताया मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में, वहां पर जाके देखिए डायरेक्टली, a स्क्वायर और a का एलसीएम, a स्क्वायर और a का एलसीएम a स्क्वायर 4 और यहाँ पे 1 का एलसीएम 4a स्क्वायर, बाकी तो आप सॉल्व कर लोगे। अब ये वाला देख के आपको कुछ फील हो रहा है, ये वाला देख के कुछ बज रहा है आपके दिल में घंटी। आपने पढ़ाया था सर कि d इक्वल टू क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है, उसको बोलते हैं बी स्क्वायर माइनस में 4ac। तो यार ये एक्सप्रेशन कुछ नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, d लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए जरा, अब पूरे को थोड़ा सा मैं जूम करता हूं, इसको देखिए, जूम करता हूं मैं, है ना, देखिए जरा क्या किया हमने, क्या मिला। देखिए बोलोगे सर कि यहां से हमारा a इंटू में देखिए x प्लस बी बाई 2a का क्या आ गया, होल स्क्वायर। क्या आ गया, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। और बोलोगे सर ये वाला जो बन गया, दिस इज व्हाट d बन गया, ये एक्सप्रेशन क्या बन गया, d बन गया, और नीचे क्या बन गया, 4a स्क्वायर। क्या बन गया, 4a स्क्वायर, यही तो बना। अरे हाँ ना बताओ, बनेगा कि नहीं बनेगा आपका। अब सर अगर मैं a को अंदर लेके आ जाऊं मैं, तो क्या चेंज आ जाएगा, क्या हमारे पास क्या प्रॉब्लम आएगा, कोई बात नहीं, लेके आते हैं अंदर इसको, जरा देखिए। अब जरा देखो, अब यहां पर एक्चुअल मैथमेटिक्स हम समझेंगे थोड़ा सा मैक्सिमम मिनिमम की कॉन्सेप्ट को। तो जैसे ही आप अंदर लेके जाओगे, देखिए जैसे ही अंदर लेके जाओगे तो ये बन जाएगा a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, और ये क्या बनेगा, तो बोलोगे सर माइनस d, और ये वाला बच्चों 4a स्क्वायर है, तो a अंदर जाएगा ना, तो a यहां पर a से कैंसिल। अगर थोड़ा सा आपने क्वाड्रेटिक जिसने पढ़ा होगा तो आपको दिख रहा होगा ये माइनस बी बाई 2, अगर इस एक्सप्रेशन को जीरो करूंगा ना तो माइनस बी बाई 2a आएगा, और ये वाला दिख रहा है माइनस डी बाई 4a। याद करो वर्टेक्स होता है पैराबोला का, क्वाड्रेटिक जो हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन है उसको देखोगे तो आपका जो पैराबोला का जो वर्टेक्स होता है वो माइनस बी बाई 2a और माइनस डी बाई 4a आता है। तो इस चीज को मैंने ड्राइव किया है। अब सर ये इस बात को क्या, इससे क्या करना चाहते हो जस्टिफाई, कुछ नहीं, आप सुनिए मेरी बात को। अगर मैं बोलूं कि इस a का रोल बहुत बड़ा रोल होगा यहाँ पे डिसाइड करने की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कितना होगा, दिस इज व्हाट y है आपका। तो y का अगर मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालना है आपको, समझिए तो कैसे निकालेंगे सर इस चीज को। ठीक है, मैं इधर साइड में लिखता हूं इसको, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को। देखिए a का वैल्यू जो है, अगर मैं सिंपल सा कोई एक्सप्रेशन लिखूं, मैं मान लो एक y इक्वल टू ऐसे लिखूं मैं, x माइनस 6 और माइनस में 4 लिखूं, तो मुझे बताइए इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, y मीन कितना होगा। तो आप तो दुनिया सोचते रह जाओगे, पूरा पूरा क्या करोगे पता नहीं, डिफरेंशिएशन जरूरी नहीं है। ये वाला क्या है ये देखोगे तो ये आपका पावर क्या है, x माइनस 6 की पावर इवन है, मतलब आपका स्क्वायर है। जो भी वैल्यू रखोगे x का
मतलब इस फंक्शन में जो भी दिख रहा है y इज द फंक्शन ऑफ x, दिख रहा है आपको, तो जो भी वैल्यू x का रखोगे ये हमेशा पॉजिटिव देगा आपको। ये वाला जो है ना, इनफैक्ट इसकी बात करेंगे, ये हमेशा पॉजिटिव देगा ये। और बगल में क्या है, -4 है। तो कुछ भी रखो अपनी मर्जी से, चाहे जो रखो यहाँ पे अपनी मर्जी से, ये देखोगे हमेशा क्या देगा आपका, ये पॉजिटिव देगा। जो भी x की वैल्यू, नेगेटिव रखो, पॉजिटिव रखो, ओवरऑल ये क्योंकि स्क्वायर है ना तो पॉजिटिव बना देगा वो। तो मिनिमम वैल्यू कब हो सकता है ये, मिनिमम वैल्यू तभी हो सकता है सर ये, जब ये पूरा क्वांटिटी क्या बन जाए, दिस क्वांटिटी बिकम्स 0, मतलब ये गायब हो जाए। तो बोलोगे सर मिनिमम कितना आएगा, तो -4 आएगा। कब आएगा, एट x इक्वल टू कितने पे, तो अब बोलोगे सर x इक्वल टू 6, अरे इसको 0 करना मतलब x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। बात समझ में आया। इसी तरीके से हम यहां पर भी समझ सकते हैं, इस बात को एकदम इजीली स्मूथली समझ सकते हैं कि सर अगर हमें मिनिमम निकालना है तो देखिए सबसे पहले a, देखिए a का भी बात रोल है यहाँ पर। ये एक हम बोले ना कि a जो होता है वो डिसाइड करता है कि पैराबोला कॉनकेव अपवर्ड है कि कॉनकेव डाउनवर्ड है, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर मैं बोलूं a आपका इफ, देखिए इफ a ग्रेटर देन 0 है, कैसा है, a ग्रेटर देन 0 है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। तो ग्रेटर देन 0 है तो ये वाला तो पॉजिटिव हो गया सर, ग्रेटर मतलब पॉजिटिव हो गया, और ये वाला जो भी आएगा ना बच्चों वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। अब हमें मान लो इस y फंक्शन का मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो y मिनिमम कब मिलेगा, कब मिलेगा जरा बताओ, एज इट इज वहां ऊपर जैसा देखो। सर ये वाला 0 बन जाए तभी तो देगा, ये नेगेटिव वाला मिनिमम होगा ना भाई मेरे, माइनस यहाँ पे -4 आ रहा था वो मिनिमम ही था ना आपका, समझ में आ रहा बात। तो उसी तरीके से ये वाला तो नेगेटिव लगा हुआ है, क्वांटिटी जो भी है, ए पॉजिटिव है यार, ए पॉजिटिव है, तो ये ओवरऑल कैसा है, ये वैल्यू ये पॉजिटिव है और साइन लगा हुआ है माइनस, तो ये क्या होगा, क्या होगा वैल्यू, क्या होगा, नेगेटिव होगा, मतलब मिनिमम होगा। तो यहां से बोलोगे कि सर ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसका मिनिमम जो वैल्यू होगा -d बाई कितना होगा, 4a होगा। कब होगा, जब a ग्रेटर देन 0 हो। और सर कैसे होगा वो, किस वैल्यू पे होगा, तो x इक्वल टू -b/2a। अरे इस वाले को 0 करोगे ना, अगर इसको 0 करोगे, कर दो 0, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, तो x की वैल्यू -b/2a आएगा। क्या आएगा बच्चों, x इक्वल टू -b/2 आएगा। तो एट x इक्वल टू माइनस कितना, b/2a। शायद इधर दिख नहीं रहा राइट कॉर्नर में आपका, तो मैं थोड़ा इधर लिख देता हूं उसको, ठीक है, थोड़ा शिफ्ट करके लिख देता हूं सो दैट आपको दिखे अच्छे से, है ना। किस वैल्यू पे आ रहा है ये, एट x इक्वल टू -b/2a पे आ रहा है। समझ में आया कि नहीं, फिर से मैं रिपीट करता हूं। अरे ये पॉजिटिव था तो ये वाला तो अंदर वाला पॉजिटिव ही रहेगा, हमें मिनिमम चाहिए। मैंने बोला a ग्रेटर देन 0 है, मतलब ये पॉजिटिव, अगर ये नेगेटिव हो जाता तो फिर ये नेगेटिव बनता, जो दूसरा केस हम देखेंगे। अगर ये पॉजिटिव है और ये वाला क्वांटिटी क्या हो गया आपका, 0 हो गया, सॉरी ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, मिनिमम चाहिए यार, ये तो काम बिगाड़ने का काम कर रहा है हमेशा। ये तो वैल्यू बढ़ा है, मतलब ये तो नेगेटिव है आपका, ओवरऑल ये वैल्यू माइनस के साथ है नेगेटिव, हमें मिनिमम चाहिए। तो काम कौन खराब कर रहा है, ये तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो क्यों ना इसको 0 कर दे, तो मिनिमम मिल जाएगा, जैसे वहां पर समझाया मैंने। तो ये -d/a होगा जो आपका मिनिमम होगा, मतलब समझ में आया। इसको प्लॉट करके दिखाऊंगा अभी आपको, तो आपका मिनिमम वैल्यू ये आ जाएगा। अगर मैं बोलूं बच्चों आपका, देखिए अगर मैं बोलूं कि मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा इसका, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, तो बोलिएगा कि सर y का जो वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू होगा वो कैसे आएगा आपका, तो बोलोगे सर अगर a को मैं लेस देन 0 ले लूं, a लेस देन 0 ले लूं, ठीक है, इफ a लेस देन 0। सर ये वाला क्या, नेगेटिव, ये हमेशा नेगेटिव। यहां पर जरा फोकस करना, इस पे फोकस करो जरा, a कैसा है, नेगेटिव, नेगेटिव मतलब यहां पे कुछ तो -3 -4 होगा, वो माइनस माइनस मल्टीप्लाई के पॉजिटिव बन जाएगा, मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन अब पॉजिटिव है, पॉजिटिव है मतलब मैक्सिमम वैल्यू देगा। ये कैसा है, ये नेगेटिव है, यार ये तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ जाएगा। अरे ये अंदर वाला हमेशा पॉजिटिव होगा, स्क्वायर के साथ है, ये हमेशा पॉजिटिव, बगल में क्या लगा हुआ है, माइनस, और माइनस से मल्टीप्लाई होके पूरा ये क्या बन जाएगा, एक्सप्रेशन नेगेटिव बन जाएगा। तो हमें चाहिए मैक्सिमम वैल्यू, और देखोगे तो ये जो भी मैक्सिमम वैल्यू, ये तो पॉजिटिव है, उसमें ये माइनस करना पड़ जाएगा हमें। तो ये काम खराब कर रहा है आपका, बार बार ये काम खराब कर रहा है आपका, तो क्यों ना इसको मैं 0 कर दूं। अगर आप इसको 0 कर दोगे तो देखोगे सर ये वाला क्वांटिटी कैसा है, पॉजिटिव। आप माइनस मत देखिए, ए कैसा है, नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव इनटू दिस,
what will become positive. तो this expression is nothing but it is a positive value. तो ये मैक्सिमम देगा, इस बात को दिल में बैठा लीजिए, मतलब दिमाग में बिल्कुल इसको फिक्स कर दीजिए, ठीक है। तो यहां से बोलेंगे अगर a लेस देन 0 हो गया बच्चों आपका, तो बोलोगे सर कि क्या देगा, तो आप बोलोगे उस केस में y का जो वैल्यू मिलेगा वो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, और वो कितना होगा सर, तो बोलोगे दैट इज -d/4a मिलेगा। सर दोनों केस में मिनिमम मैक्सिमम बोल रहे हो -d/4a। अभी पैराबोला प्लॉट करके समझाता हूं मैं आपको, ठीक है। तो ये आपका जो होगा किस पे होगा, तो बोलोगे अगेन कब इसको 0 करोगे ना भाई, तो x प्लस b/2a को 0 करोगे, इसका होल स्क्वायर को 0 करोगे, तो देखो जरा क्या आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगा, -b/2a आएगा। अरे हाँ समझ में आ रहा है की बात, तो -b/2 आएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगा, तो बोलोगे सर -b/2a होगा, ठीक है। ये आपका था मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। तो अगर a लेस देन 0 हो तो y मैक्सिमम देगा और -d/4a होगा। किस वैल्यू पे देगा, तो x इक्वल टू -b/2a। कभी पूछता है ये भी कि किस वैल्यू पे मैक्सिमम होगा वो, तो आप याद रखिएगा -b/2a पे। और अगर आपको a ग्रेटर देन 0 हुआ तो उस केस में जो आपका क्वाड्रेटिक है वो मिनिमम देगा, और मिनिमम वैल्यू कितना होगा, तो -d/4a। बोलोगे सर d क्या है, डिस्क्रिमिनांट पढ़ा चुका हूं मैं, b² - 4ac कैलकुलेट कर लोगे, क्वाड्रेटिक दिया हुआ रहेगा, abc पता रहेगा आपको, आप तो एनटीसी का एग्जाम दे रहे हो तो इतना तो पता है, 4 × a भी दिया हुआ रहेगा आपका। तो आप इसको जल्दी से एक बार नोट डाउन कर लीजिए, क्या बताया मैंने, तो आपको पूरा डेरिवेशन के साथ समझाया कि ये आता कैसे एक्चुअल में, ठीक है। और आपको दिख रहा होगा ये वर्टेक्स होता है हमेशा, दिस इज व्हाट वर्टेक्स, एक्स कोऑर्डिनेट और ये वाई कोऑर्डिनेट, वर्टेक्स को जिसके बोलेंगे पैराबोला का, जिसके एक्सिस ऑफ सिमेट्री जहां से पास करता है वर्टेक्स से, ठीक है। तो आप ये वर्टेक्स भी यहां से समझ सकते हो, अभी मैं और इसको डिटेल में दिखाता हूं, ठीक है। कॉपी कर लें इसको, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसी चीज को हम यहां पर थोड़ा समझते हैं, आगे कुछ प्लॉट करके समझते हैं। प्लॉट करके मतलब सर क्या, मैंने बोला y जो था फंक्शन था दैट इज ax² प्लस में bx प्लस में क्या था आपका c, वेयर a क्या नहीं था बच्चों, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 था। अब जरा सुनिए बात को कि सर इसका आपने बताया, दो चीज बताया, दो बात बताया आपने। अगर आपका a ग्रेटर देन क्या हो, a आपका जो है a ग्रेटर देन 0 हो तो वो क्या देता है, y मीन देता है, क्या देता है, y मीन, और वो -d/ कितना होता है, 4a होता है। ग्रेटर देन 0 तो मिनिमम वैल्यू देगा, और अगर a लेस देन 0 हुआ तो y क्या देगा, मैक्स देगा, कितने पे, कितना होगा वो -d/4a, और किस वैल्यू पे होगा, तो एट x इक्वल टू -b/2a होगा, ठीक है। इसको यहां पर भी क्या होगा, ये भी तो एट x इक्वल टू -b/2a होगा। यही चीज हमने पढ़ा है पिछले वाले में, देखो जरा, यही तो पढ़ा है आपने, मिनिमम -d/a और मैक्सिमम -d/4a। सर दोनों में डिफरेंस क्या है, इसको समझिए। आप a ग्रेटर देन 0 पॉलिनोमियल पढ़े हो, a ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब होता है कि पैराबोला कॉनकेव अपवर्ड होगा। अगर पैराबोला कॉनकेव अपवर्ड होगा तो देखिए कैसा बनेगा, ऐसे सर कुछ ऐसे बनेगा वो पैराबोला, बात समझ में आ रहा है। तो कॉनकेव अपवर्ड है, ये आपका जो होता है ना बच्चों, दिस इज वर्टेक्स, ये क्या होता है आपका, वर्टेक्स होता है। और वर्टेक्स आपको पता है कि आप अगर 2 डायमेंशनल प्लेन में प्लॉट करोगे तो एक x कोऑर्डिनेट होगा और दूसरा y कोऑर्डिनेट होगा। तो इस वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट कितना होता है, दिस इज नथिंग बट, अगर कॉनकेव अपवर्ड हुआ तो ये होता है -b/2a, और क्या होता है -d/4a, और इसको बोलते क्या है बच्चों, तो वर्टेक्स बोलते हैं इसको, क्या, इट इज कॉल्ड वर्टेक्स। बहुत आराम से बता रहा हूं मैं, -b/2a और -d/4a। देखो दिस इज द मिनिमम, पैराबोला देखो यहां पर सबसे लोवेस्ट पॉइंट है कि नहीं है, ये देखो जरा सबसे नीचे है, और ये वैल्यू कहां जाएगा, इन्फिनिटी तक चला जाएगा। तो अगर मैं इस केस की रेंज की बात करूंगा, मैं अगर रेंज की बात करूंगा, दिस इज रेंज, तो मिनिमम वैल्यू कहां से कहां होगा, ठीक है। इसको बिलोंग्स का सिंबल दिखाया जाता है, रेंज क्या होगा, तो बोलोगे सर मिनिमम वैल्यू कितना है, दिस इज, अरे y हमेशा मिनिमम जो देता है वो क्या है, y क्या है, ये वाला है ना -d/4a, दिस इज द मिनिमम वैल्यू, y देता है ना मिनिमम, आपका आउटपुट होगा वो क्या होगा, y होगा ना। तो ये आपका जो होगा वो कहां वेरी करेगा, तो देखो ये -d/a, ठीक है, कहां जा रहा है ये, इन्फिनिटी को, तो बोलेंगे सर क्लोज इंटरवल -d/4a से कहां तक चला जाएगा, ये इन्फिनिटी तक चला जाएगा।
बात समझ में आया? माइनस डी बाई 4a से लेके इन्फिनिटी तक जाएगा ये, एकदम आराम से समझो इस चीज को, ठीक है। तो रेंज क्या हो गया इसका? दिस इज द रेंज, ठीक है, दिस इज द वर्टेक्स। तो वर्टेक्स भी याद रखना है कि एक एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, दूसरा वाई हो गया। देखो ये वाई था आपका, ये एक्स था। दूसरा, अगर a लेस देन 0 हो गया सर, तो कैसा सिचुएशन बना होगा? तो a लेस देन 0 कुछ ऐसे बना होगा, थोड़ा सा बड़ा बना दिया मैंने, ठीक है ना? अरे ठीक है, कोई बात नहीं, चल जाएगा आपका। ये देखिए आपका, दिस इज द वर्टेक्स, और ये वर्टेक्स कितना होता है? तो माइनस बी बाई 2a। अरे x ये क्या है आपका? देखो x है, दूसरा y है, ये क्या होगा? माइनस डी बाई 4a। तो ये आपका क्या हो गया? दिस इज व्हाट? वर्टेक्स। अब यहां पर मुझे बताइए ये किसका है? तो बोलोगे सर a लेस देन 0 है। ये क्या था आपका? कॉनकेव अपवर्ड, मतलब a ग्रेटर देन 0 था। सर इस केस में मिनिमम जो मैक्सिमम वैल्यू है, दिस इज द मैक्सिमम। जब a लेस देन 0 होगा ना, तो देखो पैराबोला यहां पर मैक्सिमम है, बाकी तो ये नीचे जा रहा है। देखो ये कहां से आ रहा होगा? माइनस इन्फिनिटी से, और यहां पर मैक्सिमम वैल्यू है इसका। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो ये माइनस इन्फिनिटी से आके यहां पर दिख रहा है आपको, ये मैक्सिमम है। अरे बाकी तो नीचे जा रहा है, नीचे कहां जा रहा होगा? माइनस इन्फिनिटी। वाई किधर जा रहा होगा? माइनस इन्फिनिटी की तरफ। तो ये लोएस्ट किधर जाएगा? माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। और अपर पॉइंट इसका कहां पे है? दिस इज व्हाट? माइनस डी बाई 4a पे। तो इस केस में जो रेंज आता है बच्चों, वो रेंज आता है आपका कहां से? तो बोलोगे माइनस इन्फिनिटी से, है ना? ओपन इंटरवल डालेंगे यहां पर, ठीक है, ओपन इंटरवल, और यहां पर क्या आएगा आपका? कॉमा डाल के माइनस डी बाई 4a आएगा, दिस इज क्लोज्ड इंटरवल। तो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू बोलेंगे, ठीक है। तो आपको मैंने आराम से समझाया कि पैराबोला का क्या सिचुएशन बना होगा। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, a क्या नहीं हो सकता है? 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। और अगर आपका a ग्रेटर देन 0 है, तो a ग्रेटर देन 0 है, तो उस केस में वो क्या देगा? मिनिमम देगा। और मिनिमम कितना है? माइनस डी बाई 4a। किस वैल्यू पे? x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a पे। तो आप इसको एक बार एक पेज में लिख लोगे, नोट डाउन कर लोगे, एक दो बार रिकॉल करोगे तो फटाफट याद हो जाएगा। पैराबोला का वर्टेक्स क्या होता है? तो वो होता है माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4a। इसका बहुत एप्लीकेशन है, क्वेश्चंस में हम करेंगे, ठीक है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री एग्जैक्टली यहां से वर्टेक्स से पास होता है इसके, ठीक है। चलिए यहां तक समझ में आया बच्चों? अब एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन से ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगा। यहां तक क्लियर है आपका? ठीक है, चलिए मैं एक बार हट जाता हूं मैं, ठीक है। यहां पर एक क्वेश्चन लिया हुआ है, देखिए, फाइंड द मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस ट्राइनोमियल, ठीक है। ट्राइनोमियल है, इनफैक्ट बोलेंगे क्वाड्रेटिक है, आपका क्वाड्रेटिक फंक्शन है। तो इस क्वाड्रेटिक फंक्शन का आपको मिनिमम वैल्यू निकालना है। मतलब y इक्वल टू दे रखा है आपके पास है, क्या दे रखा है? 3x स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 3 दे रखा है बच्चों, ठीक है। फिर हम प्लॉटिंग पे भी आएंगे, पैराबोला को प्लॉट करना भी सीखेंगे हम 1 बाई 1। बहुत इंजॉयबल रहेगा, बहुत मजा आएगा पैराबोला, ठीक है। प्लॉट कैसे करते हैं, बहुत एकदम परफेक्ट, मतलब रफ ही करेंगे, बट वो परफेक्ट प्लॉटिंग होगा बिल्कुल उसका, ठीक है। तो चलिए, और सिंपल भी है आपका। पहले मुझे बताओ, ये दिख रहा है आपको? अगर मैं स्टैंडर्ड से कंपेयर करूं तो y इक्वल टू क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस में bx प्लस में क्या होता है बच्चों आपका? c। यहां से a की वैल्यू कितनी है बच्चों, जरा बताओ? 3। b की वैल्यू कितनी है बच्चों? तो बोलोगे -4। c की वैल्यू कितनी है? 3। अरे पहले a देखो, a कैसा है? ग्रेटर देन 0। क्या देगा ये? ग्रेटर देन 0 में क्या देता है? मिनिमम वैल्यू देता है। ऑप्शन में देखो सब जगह मिनिमम लिखा है। मैक्सिमम का तो सवाल ही नहीं उठता है, क्या देगा ये? मिनिमम वैल्यू देगा। तो मिनिमम मतलब a ग्रेटर देन 0 के लिए पैराबोला कॉनकेव अपवर्ड होगा, कुछ ऐसा होगा पैराबोला। समझ में आ रहा है मेरी बात? a ग्रेटर देन 0 बोला है, मतलब ये ऐसा सिचुएशन बन रहा होगा। सर अब इसका मिनिमम वैल्यू जो होता है, वो y मिनिमम जो होता है वो क्या होता है सर? तो मैंने पढ़ा है माइनस डी बाई 4a होता है। और किस वैल्यू पे मिलता है? तो माइनस बी बाई 2a पे होता है, ठीक है। बिल्कुल आप एग्जैक्टली क्लास में भी अटेंड किए होगे, तो इसी एनर्जी के साथ वहां पर भी मैं पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है। और इसी एनर्जी के साथ वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो आप देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा सेशन, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस डी बाई 4a है आपका, तो सर कैसे निकालें इस चीज को हम? तो कोई बात नहीं, डी निकाल लेते हैं यार। डी क्या होता है आपका? तो डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू में c। b की वैल्यू कितनी है बच्चों, आप बताओ मुझे, जरा देख के बताओ। -4 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है? 3 इंटू में c की वैल्यू क्या है? 3। तो यहां से आएगा आपका 16 माइनस में कितना आ जाएगा ये? 9 4 जा 36। तो ये कुछ डिफरेंस लोगे तो आपका आ जाएगा ये सर
-20 के इक्वल आ जाएगा डी। डी की वैल्यू क्या आ रहा है? -20। डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिया हमने, कोई बात नहीं, रख दो यहाँ पर वैल्यू। तो बोलोगे सर माइनस कितना होगा? चलिए देखिए जरा, तो -20 यहाँ पे लगाओगे डी की वैल्यू अपॉन में 4 इंटू में, अरे ए की वैल्यू कितना है बच्चों? 3। तो यार ये माइनस प्लस हो गया, तो 20 और अपॉन में क्या आ गया? 12। तो ये 5 और नीचे क्या आ रहा है? 3। तो वैल्यू मिलेगा जो मिलेगा बच्चों वो 5/3 होगा। क्या होगा? 5/3। सो आपका जो आंसर होगा मिनिमम वैल्यू कितना होगा? तो आप बोलोगे सर 5/3 आ रहा है, ऑप्शन दे रखा है y मिनिमम, बिल्कुल 5/3 है। अच्छा a का वैल्यू पॉजिटिव ही था ना, ठीक है, कैलकुलेशन देख ले हम, माइनस माइनस प्लस 20, 4 इंटू 3, बिल्कुल सही, 5/3। तो मिनिमम वैल्यू कितना होगा? 5/3। तो बाय लुकिंग द क्वाड्रेटिक फंक्शन आप देख के ही डिसाइड कर लोगे कि सर ये मिनिमम देगा कि मैक्सिमम वैल्यू देगा। फटाफट देखा ए पॉजिटिव, यार ये मिनिमम देगा, तुरंत बोला आपने, मैक्सिमम का तो चांस ही नहीं। उसने लिख रखा है व्हाट इज द मैक्सिमम और मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, तो आपका रेंज की बात कर रहा है, यहाँ पे ऑप्शन में मिनिमम दे रखा है। वैसे अगर बोलता है इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, तो कॉनकेव अपवर्ड है, तो ये वाला जो है दिस इज द व्हाट मिनिमम वैल्यू देगा, है ना, ये आपका पता है ना, -d/4 है। और मैक्सिमम वैल्यू कहां चला जाएगा? ये इन्फिनिटी को चला जाएगा। तो अगर रेंज पूछता तो क्या लिखते आप रेंज में? रेंज में लिखते सर आपका जो वैल्यू होता क्लोज इंटरवल कहां से? 5/3 से लेके यहां पर क्या? इन्फिनिटी। अब सर आपके मन में आ रहा होगा कि आपने यहाँ पे क्लोज यहाँ पे ओपन क्यों लगाया? ठीक है, इसलिए लगाया कि इन्फिनिटी कोई स्पेसिफिक पॉइंट होता नहीं, हमें नहीं पता कि एग्जैक्ट इन्फिनिटी कितना होता है। जो एग्जैक्ट वैल्यू पता है उसमें क्लोज इंटरवल लगाते हैं, और जिसका एग्जैक्ट नहीं पता उसमें हम ओपन इंटरवल लगाते हैं। बस इतनी सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी कॉपी कीजिए आप पॉज करके, ठीक है। अब देखिए इसका निकालने बोला है, फॉर विच वैल्यू ऑफ एक्स डज दिस फंक्शन हैज मैक्सिमम वैल्यू, हैव इट्स मैक्सिमम वैल्यू। अब आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालने नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है किस वैल्यू पे मैक्सिमम मिलेगा। अरे अभी पढ़ाया मैंने x = -b/2a, उसी पे दो देता है मैक्सिमम वैल्यू, याद कीजिए बहुत आराम से। तो पहले fx को लिखे हम जरा एक बार, fx क्या दे रखा है? 3 - x इंटू में 2x माइनस में 1, ठीक है बच्चों। तो यार इसको जरा मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा? 3 इंटू में 2x माइनस में 3 माइनस में 2x², है ना, और ये क्या बन जाएगा? तो बोलोगे सर ये +x बन जाएगा, यही तो बनेगा। तो यहां से देखोगे -2x² आ गया ओ भाई, और क्या आ गया? तो बोलोगे सर ये 6x और एक 7, प्लस में कितना? 7x, माइनस में 3 आ गया। जैसे ही देख रहा है कि a कैसा है, कंपेयर करो जरा, स्टैंडर्ड से कंपेयर करें, ax² प्लस में bx प्लस में क्या? c, कंपेयर कर लेते हैं स्टैंडर्ड वाले से। a की वैल्यू -2, b की वैल्यू 7 और c की वैल्यू -3। तो भाई समझ में आ गया आपको बात। आपको पूछा है किस वैल्यू पे मैक्सिमम ये देगा, तो यार a नेगेटिव है तो पैराबोला कुछ भी होगा तो कॉनकेव कैसा होगा? डाउनवर्ड होगा, a <0 के लिए। और उस केस में क्या देता है? कॉनकेव डाउनवर्ड के केस में वर्टेक्स जो होता है, जिसका y कोऑर्डिनेट होता है, वो मैक्सिमम वैल्यू होता है। सिंपल सी बात हमने सीखा है। तो यहां पर जो देगा मैक्सिमम वैल्यू देगा। आपको पूछा है कि मैक्सिमम वैल्यू नहीं पूछा है, किस वैल्यू पे मैक्सिमम होगा वो। तो x = कितना होता है वो? -b/2a होता है। चलो रख दो, b की वैल्यू -7 है ना, अपॉन में 2 इंटू में -2, तो ये माइनस से माइनस कैंसल, 7/4 ऑप्शन में दे रखा है, दैट इज द बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या आ गया बच्चों? 7/4। अरे तो आपको दिख रहा है कि कितना सिंपल है। अच्छा इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा आगे लेके चलूं, मैं पूछता हूं कि मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा इसका। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए भी आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। मैक्सिमम वैल्यू होगा कितना? तो वो बोलोगे सर y मैक्स जो होगा वो कितना हो जाएगा? -d/4a। तो यार ऑन एंड इवन तुम्हें कम रेंज निकालने बोल दे, इसका रेंज बोले मतलब कहां से कहां वैरी करेगा, दैट इज द रेंज। तो अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालने बोल देता वो, तो कैसे निकालते हैं? तो डी कैलकुलेट कर लेते हैं यार, डी कैलकुलेट करते हैं पहले। डी की वैल्यू क्या होगा? b² - 4ac, रख दो वैल्यू। b की वैल्यू कितनी है भाई? तो 7 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू में a की वैल्यू कितनी है? -2, c की वैल्यू कितनी है बच्चों? -3। तो यहां से जो आएगा माइनस माइनस प्लस और ये माइनस, तो ओवरऑल वैल्यू
8 और 8 3 जा 24, तो ये वैल्यू कुछ आ गया -24। रख दो ऊपर में, माइनस पहले से है और -24, 4 × में माइनस तो ये आया ना भाई डी की वैल्यू, तो माइनस तो लोगे तुम। ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे -2 है, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस, ये कैंसल 6, तो 6 मतलब कितना आ जाएगा, कैंसल करोगे इसको तो ऊपर 6 आ रहा है, फिर इसको कैंसिल करोगे तो ये 3 आ जाएगा, तो देखोगे माइनस बचेगा -3, तो आपका देखोगे वैल्यू जो है ना वो -3 आ रहा है। एक्चुअल में प्लॉटिंग भी करना चाहोगे तो कर सकते हो इसको प्लॉटिंग, इसका प्लॉटिंग भी हम आगे सीखेंगे। तो मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया, -3 आ गया, क्योंकि यहाँ पे यहाँ माइनस प्लस और ये माइनस ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ये 6 और फिर इससे कैंसिल किया तो 3, तो -3 आ गया। तो बोलोगे सर इसका रेंज कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, तो रेंज जो होगा वो कहाँ नीचे कहाँ जा रहा होगा, ये कहाँ से आ रहा है -∞, तो -∞ से कहाँ तक जाएगा ये सर -3 तक। अपर वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा -3 होगा, ठीक है सर। -3 भी मैक्सिमम होता है क्या, बिल्कुल होता है। वाई एक्सिस के नीचे होगा, ये कैसा होगा कर्व कुछ ऐसा, वाई एक्सिस कुछ ऐसा निकल गया होगा, मान लो ये वाई एक्सिस कुछ ऐसे होगा, है ना, समझ में आ रहा है मेरे, मतलब ये एक्स एक्सिस के नीचे होगा इनफैक्ट बोले तो, ठीक है। प्लॉटिंग में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्वाड्रेटिक फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं। इसके आगे जो हम डिस्कस करेंगे अभी के वीडियो में वो होगा प्लॉटिंग कैसे करते हैं, बहुत अच्छे। फिर उसके बाद प्यारे प्यारे क्वेश्चन लेके आऊंगा आपके एनटीएससी ओलंपियाड का, फिर जेई मेंस का भी क्वेश्चन कुछ कुछ डिस्कस कर देंगे हम, ठीक है बच्चों। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, अच्छे से देखिए इसको पॉज करके। हैव ए नाइस डे।